एक समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियां काटता और इकट्ठा करता। दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। अचानक से एक दिन लकड़हारे के घर पर 4 साधु महात्मा आए, जिन्हें देख लकड़हारा आश्चर्यचकित हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने कहा, मेरा नाम धन है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम वैभव है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम सफलता है। और चौथे ने कहा, मेरा नाम श्रम है। फिर श्रम बोले, आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास आप सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा। आप ही कोई उपाय सुझाए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप हम चारों में से एक को भोजन खिला दो। लेकिन ध्यान रहें, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हो? लकड़हारे को चिंता हो गई। वो अपनी पत्नी के साथ कुछ देर विचार विमर्श करता रहा कि किस साधु को भोजन के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के लिए जरूरी होता है। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारा साधुओं के पास लौटा और सबसे पहले श्रम को आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपने कदम रखे, श्रम के पीछे पीछे बाकी तीनों साधु, धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह सब देख लकड़हारे ने साधुओं से पूछ कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहां पर हम तीनों, धन, वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने साधुओं की लीला समझ ली। दोनों ने नतमस्तक होकर चारों साधुओं को प्रणाम किया। साधुओं ने दोनों को सदा पराश्रमी, सुखी, समृद्धशाली और वैभवी रहने का आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।